पूर्वी। पुनीता, पूर्वी, कल जो कुछ हुआ उसके बाद तुमने आज जॉब रिज्यूम किया, मैं बहुत खुश हुई ये देखकर। पूर्वी, जो कुछ भी हुआ उसकी टेंशन मत ले तू। I mean, अच्छा ही हुआ ना कि सगाई के पहले तुझे उनका असली रूप दिख गया। और वैसे भी इतना सोना भी कोई मांगता है क्या? I mean, शादी कर रहे हैं या कोई बिजनेस डील? अच्छा, मैं चलती हूँ। Yeah, come in. I'll call you back. I'll call you back. सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। क्या यार, just बोलो। वो सर मेरे बाबा ने कहा था कि अगर कोई तुम्हें कुछ गिफ्ट दे तो गिफ्ट की कीमत नहीं, बल्कि गिफ्ट देने वाले की फीलिंग्स देखनी चाहिए। और आपकी उन्हीं फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करते हुए मैंने ये कंगन एक्सेप्ट भी किए थे। लेकिन सर जब वो रिश्ता ही नहीं रहा, I mean, जिस रिश्ते के शगुन के तौर पर आपने मुझे कंगन दिए थे, अब जब वो रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर ये कंगन रखने का क्या मतलब ना। और वैसे भी सर, मैं उस टूटे हुए रिश्ते की कोई भी याद अपने साथ नहीं रखना चाहती, इसीलिए मैं आपको ये कंगन, सब प्लीज बुरा मत मानिएगा। It's okay, पूर्वी। ये कंगन लेते हुए मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। ट्रस्ट मी, इट्स बिकॉज मैं जानता हूँ कि इन कंगन को वापस करने के पीछे तुम्हारे इंटेंशंस प्योर हैं। और तुम अपनी जगह सही हो। हैप्पी कि तुम उस रिश्ते से सारी की सारी जुड़ी हुई यादें भूलना चाहती हो। थैंक यू सर। जी, तो कुछ खा क्यों नहीं रही है? शीरा, आज फिर तेजू की फेवरेट डिश बनी है। सुंदरी, सुंदरी। यस मैडम। ये शीरा क्यों बना है? मैडम, आपने तो कहा था जब तक तेजू वापस नहीं आ जाती तब तक रोज शीरा बनना चाहिए, ताकि आपको तेजू की कमी महसूस ना हो। देख, आइंदा इस घर में न गाजर हलवा बनेगा न शीरा बनेगा, और घर का रोज का मेन्यू मुझे पूछे बगैर नहीं बनाया जाएगा, समझे? यस मैडम। आजी, तो क्यों नहीं एडमिट कर रही है कि तुझे तेजू की बहुत याद आ रही है? अब ये टेंशन लेना छोड़ो, एक काम कर, तू तेजू से बात कर ले। फोन लगा। अरे ये तो मना कर रही है। अरे तू लगा तो। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, न मुझे किसी से रिश्ता रखना है। आइंदा इसकी आवाज भी नहीं सुननी है मुझे। हेलो हेलो हेलो। ये हेलो 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 क्यों कर रही है? मैं कब से यहाँ बैठी हूँ। बोलना है तो बोल नहीं सकती क्या? आजी। ये आजी 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 क्या कर रही है? बोलना, क्या बोलना है वो? मैंने कहा था ना, मुझसे ज्यादा इसे कोई नहीं जानता। बिना बताए इंडिया चली गई, तुझे डर नहीं लगा इतना बड़ा कदम उठाते समय? डर तो लगा था आजी, लेकिन मेरा इंडिया देखने का एक्साइटमेंट ना मेरे डर पे हावी हो गया, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तू है। मैं जिम्मेदार हूँ? वो कैसे? हाँ, तू ही तो हमेशा बात करती थी इंडिया के बारे में, इंडिया में ऐसे लोग, तीखा खाना, ये वो, और जब भी मैं इंडिया आने की बात करती थी ना, मुझे हमेशा रोक देती थी।
मुझे छुपते छुपाते इंडिया आना पड़ा, ये कदम उठाना पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। बड़ी सियानी है तू तेजू। तुझे पता है ये आजी तेरे बगैर नहीं रह सकती। आजी का प्यार उसके गुस्से से बढ़कर है। हैं? बड़ी बदमाश है तू। नहीं आजी, मैं तो बस। चल चल, अभी मस्का लगाने की कोशिश मत कर। जल्द से जल्द घर वापस आ जा। हैं? अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से घर आ जाऊंगी। और देख बेटा, अपने खाने पीने का ख्याल रखना। हाँ? ओके माय लॉर्ड। एक सेकेंड आजी, मैं तेजू से बात करके आती। हेलो तेजू, कैसी है तू? कुछ खास अच्छी नहीं हूँ। बाबा से मिली थी, बाबा बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, बहुत कुछ सुनाया उन्होंने मुझे। यानी मुझे भी इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने भी जितनी भड़ास थी सब निकाल दी। मैंने पूछा उनसे कि वो कैसे उस औरत के साथ। तेजू तो मिली है उस औरत से? तू पागल हो गई है क्या? मैं मिलूंगी उस औरत से? मुझे खुद बाबा को उस औरत के साथ रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा। वैसे तुझे पता है बाबा घर बुला रहे थे, मैंने बोल दिया जब तक आप उस औरत को घर से नहीं निकाल देते ना, तब तक मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। वेरी गुड। पता है अगर तू उससे मिलती ना तो मैं तुझसे भी फिर कभी नहीं बात करती। ए ओवी, तू मुझे जानती है ना, मैं बाबा की तरह सीधी सादी भोली भाली नहीं हूँ जो उस औरत की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए। और फिर उस औरत ने जो हमारे साथ किया है उसे माफ कर पाना या उसके साथ कोई रिलेशन रख पाना, यू क्रेजी, सब बाल ही पता नहीं होता। तेजू मैं वहां से इतनी दूर हूँ पर फिर भी मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। तू तो वहीं पर है, तू कैसे टॉलरेट कर रही है ये सब? एनीवेज, हमें बाबा के डिवोर्स होने तक ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। आई नो। अच्छा एक बात बोलूं, आज ही है ना तुझसे सच में बहुत ज्यादा नाराज है। ए ओवी, छोड़ ना यार आजी की बात, आजी को मैं किसी तरह हैंडल कर लूंगी। प्रॉब्लम ये है अगर आजी को पता चल गया ना कि पापा उस औरत के साथ रह रहे हैं तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। पता है तेरे को, बहुत टेंशन हो जाएगी। मेरा झूठ तो चलो ठीक है आजी बर्दाश्त कर लेगी, बट बाबा का झूठ वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुझे पता है इस बात का। अच्छा तेजू, अब मैं रखती हूँ। आजी ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया और उन्हें मनाना तो पड़ेगा ही ना। ओके टेक केयर। ओके चल बाय। हेलो तेजू, बेटा मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। बाबा मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं वहां आकर। नहीं नहीं, तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं। तू जहाँ है मैं वहां आ जाऊंगा। लेकिन आपको यहाँ का एड्रेस कैसे पता? वो आरटीओ ऑफिस से लिया था। ओह अच्छा ठीक है, देन I'll wait for you here only. Okay. Bye. So, Mr. Shankar, you're the site in charge. Yeah, great. पूर्वी ये सब तुम। विनय, मैं तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज़ अब अपने पास नहीं रखना चाहती। प्लीज़ प्लीज़ ले जाओ इसे यहाँ से। पूर्वी, तुम रो रही हो? पूर्वी, तुम्हारी आंखों में ये आंसू। सर, ये आंसू नहीं है, ये तो मेरे अंदर की
फीलिंग्स है। जब कभी आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं ना और आप नहीं बोल पाते, तब ये आंसू ही आपका साथ देते हैं सर। Please stop crying. I can understand. मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की इस तरह रोते हुए अच्छी नहीं लगती। मुझसे तो ये डाइजेस्ट नहीं होता। और वैसे भी तुमने ऑफिस फिर से ज्वाइन करके इतना हौसला दिखाया। You're a strong girl. मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगा कि मैं विनय जैसे नॉन डिजर्विंग लड़के के लिए अपना काम क्यों छोड़ूं? मैं अपने साथ इतनी नाइंसाफी क्यों करूं? और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया। और मैं सच कह रही हूँ सर, ये फैसला लेके ना मैं बहुत खुश हूँ। वेलकम बैक टू द ऑफिस मिस पूर्वी। मुझे बाबा कहने का कोई हक नहीं, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करने वाली मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। आपने अपनी आई से झूठ बोला और मैंने आपसे झूठ बोला। बड़े जिस राह पे चलेंगे, छोटे उस पे कदम तो रखेंगे ही ना। अब तू ये टैक्सी चलाने का काम नहीं करेगी। मैं ये काम करूंगी। I'm sorry बाबा, मैंने कल रात आपके साथ मैं जिस तरह पेश आई, मैंने मिसबिहेव किया। मैं काफ़ी रूड हो गई थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। I'm really sorry। बाबा, आपने आज तक मेरी हर गलती माफ़ की है और मुझे पता है आप मेरी ये गलती भी माफ़ कर देंगे। आज से आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। मैंने फैसला किया कि मैं ये टैक्सी चलाने का काम अब से नहीं करूंगी। बाबा, आप बड़े हैं, आप अपनी लाइफ में जो भी फैसले लेते हैं उनमें हम बच्चों की रजामंदी उसमें हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि हम बच्चों की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी रजामंदी होनी बहुत जरूरी है। मैंने आज तक आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया और आज भी नहीं करूंगी। मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं टैक्सी चलाने का काम अब से नहीं करूंगी। नहीं तेजू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तेरे टैक्सी चलाने से कोई एतराज नहीं है। लेकिन बाबा, तेजू, किस्मत ने शायद मुझे जरूरत से ज्यादा ही बड़ा बना दिया, इसलिए शायद मैं ये भूल गया कि मैं कहां से आया हूं। मैं अपनी जड़ों को भूल गया था, लेकिन आज किसी ने मुझे वो सब कुछ फिर से याद दिलवाया। तेजू की टैक्सी चलाने की तो आपको तो कभी एतराज होना ही नहीं चाहिए मानव उस बात पर, क्योंकि आपने भी अपने काम की इसी तरह शुरुआत की थी। आप मैकेनिक थे मानव। जब आपके लिए कोई काम छोटा है या बड़ा नहीं है तो तेजू के लिए क्यों? एक मामूली कार मैकेनिक से एक बड़े बिजनेसमैन तक का मेरा सफर, उसने मुझे उस सफर को फिर से मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर दिया। और इसी की वजह से मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है। बाबा, आप कार मैकेनिक थे? हाँ बेटे, मैं एक
मामूली कार मैकेनिक था और वही मेरी बुनियाद है। और आज मुझे इस बात की शर्मिंदगी नहीं बल्कि गर्व महसूस होता है। बेटे, आज तक मुझसे जितना हो सका मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया। अच्छी सोच, अच्छे संस्कार। आज मैं तुम्हें एक और संस्कार देता हूं। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे आसमान को क्यों ना छू ले, उसे उस जमीन को नहीं भूलना चाहिए जहां से उसकी शुरुआत हुई है। मैं चाहता हूं कि इसी सोच के साथ तू भी आगे बढ़। मुझे तेरे टैक्सी ड्राइवर के काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुझे नहीं रोकूंगा। बेटा, ये तेरी पहली नौकरी है, तेरी बुनियाद है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। तो चला टैक्सी। थैंक यू माना। आज आपने सिर्फ मेरी बात नहीं सुनी बल्कि उस पर अमल भी किया। और आज आपके जरिए ही सही लेकिन इतनी बड़ी सीख मेरी बेटी को मिल रही है। आप दोनों मुझसे दूर ही सही लेकिन फिर भी मुझसे जुड़े हुए हैं। ये दिखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत। अगले महीने वापस आ जाना। दादा गिन लिया अपनी शर्ट? हाँ, कुल 16 कपड़े हैं बेटी। 16 कपड़े ना? और हाँ दादा, इसमें बहुत सारी शर्ट्स मानव की है, तो प्लीज ध्यान से साफ करना। किसी का भी रंग नहीं लगना चाहिए एक दूसरे को, वरना सारे पैसे आप ही से वसूल करूंगी। अरे बेटी, तुम चिंता क्यों करती हो? इस घर के कपड़े में पहली बार थोड़े ही ना धो रहा हूँ। मैं सब जानता हूँ। और इन शर्टों के बारे में पहले भी कितनी बार बताया है तुमने मुझे। अर्चना को आज भी मेरी हर छोटी से छोटी बात याद है। वो ना ही मेरी आदतें भूली है और ना ही मेरी पसंद। अर्चना, तुम अपने ये बाल पूरी तरह से बांध कर क्यों नहीं रखते? अरे मानव, आज बहुत सारा काम था इसलिए मैं नहीं बांध पाई। अब रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। मानव, अच्छा लगा ये देखकर कि आपको आज भी मेरी उतनी ही परवाह है। मेरी छोटी से छोटी तकलीफ भी आज आपके लिए उतनी ही मायने रखती जितना पहले रखा करती थी। आज हमारी यादें एक दूसरे के साथ है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दूर। काश हमारी किस्मत में ऐसा मोड़ आया ही ना होता। काश। ओवी, तू अपने ये बाल पहले से बांध कर क्यों नहीं रखती? तेरे दोनों हाथ कहीं ना कहीं बिजी होते हैं और फिर तेरे बाल जब चेहरे पे आने लगते हैं तो तू चिल्लाने लगती है। पर बाबा, मुझे खुले बाल ही अच्छे लगते हैं। Just like her. अर्चना, तुम मुझसे और अपनी बेटियों से दूर तो चली गई, लेकिन जाते जाते अपनी बेटियों में अपना अंश छोड़ गई।